हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड के द्वारा बताने जा रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को विजिट किया है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए और कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आपका कंसेप्ट डेवलप हो, क्लियर हो, तब आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड में जेड ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होता है वो काफी क्या होता है, इजी होता है। सबसे पहले प्रीवियस जो क्लास में मैं आप लोगों को बताया था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब in calculate evaluate the value of inverse J transform by using of power series method या पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो क्या होता था कि पावर ज्यादा रहने पर ये हैक्टिक होता था, इसमें टाइम ज्यादा लगता था, रेडियस होता था। तो इसकी वजह से उससे हटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे प्रोसेस जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड। पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड को जानने के पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि मैं एक क्लास लिया हूं मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शंस के नाम से, ठीक है। तो इसको जो स्टूडेंट्स पहले बार आप पढ़ रहे हैं तो उस जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उससे आपको हर तरह के जो पार्शियल फ्रैक्शंस है उसके आपका उसका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूं, स्टार्ट करता हूं। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सबसे पहले देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड में हम लोग करते क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शंस को जानने के पहले मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शंस है जेड बाई जेड माइनस ए, और यहां लिखा हुआ है मॉड जेड ए ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। अर्थात रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो आपका ये रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका, ठीक है, इसका आपका क्या होगा कि ये ए है, ए इज नथिंग बट ए इज ए फोर, तो ए एन इंटू क्या होगा यूएन, ठीक है। तो ए एन इंटू यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा जेड बाय जेड माइनस ए, कब, जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन ए हो। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा उसका ये होता है। इसी प्रकार से सेम आपका ट्रांसफर फंक्शन रहेंगे जेड बाई जेड माइनस ए, ठीक है, परंतु यहां रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या है, अलग है। अर्थात मॉड जे इज लेस देन ए, अर्थात ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग कैजुअल सिस्टम, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं हम लोग एंटी कैजुअल सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया एनन कैजुअल सिस्टम। इसके लिए क्या होगा कि जब हम लोग इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, तो ए टू दी पावर एन यू माइनस एन माइनस वन, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो बस ये दोनों फॉर्मूला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो आई थिंक इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर एवरीवन, तो यू शुड नोट डाउन, ठीक है ना। इसको आप क्या कीजिए, मेमोराइज कर लीजिए या इसको आप रख रहे हैं, ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रॉ, ठीक है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अर्थात क्या होगा कि दो डिफरेंट फंक्शंस के एक ही ट्रांसफर फंक्शंस हो सकते हैं ना, एक ही जेड ट्रांसफॉर्म हो सकता है, परंतु रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होंगे उसका क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब हम लोग देखिए इसी का एग्जांपल्स लेकर के अब हम लोग करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। एक फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल्स आपके क्वेश्चंस यहां से लेता हूं। जैसे आपका है 5 जेड इनवर्स, यहां क्वेश्चंस लिखा हुआ है 1 माइनस 2 जेड इनवर्स और इंटू 1 माइनस 3 इंटू जेड इनवर्स, ऐसे, ठीक है। और इसमें कहता है कि देखिए इसमें कहता है डिटरमाइन द, ये आपको दिया हुआ है एक्स जेड, ठीक है ना।
ये एक्स जेड जब दिया हुआ है तो कहता है कि इसका आप क्या कीजिए, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए बाय यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितने पॉसिबिलिटी होगा उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कहता है फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए गिवन फंक्शंस फॉर ऑल पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसा जब आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जेड से ऊपर नीचे, देखिए जेड में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर, और जेड के स्क्वायर का मतलब क्या होगा जेड की पावर -2, नीचे ऊपर में कितना है जेड -1, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया, ऐसे जेड -1 है लेकिन हम नंबर में देखेंगे तो 1 और 2 में कौन बड़ा है 2, तो जो बड़ा रहेगा उससे हम लोग नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जेड से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जेड से, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ऊपर में जेड स्क्वायर हो गया, ऊपर में कितना हो गया 5 इंटू जेड, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड -2 और यहां क्या हो गया जेड -3, यहां से क्या हो गया एक्स जेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आप जब भी निकालते हैं तो ये जेड को हम लोग क्या करते हैं नीचे ले आते हैं, रीजन आगे बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं। तो एक्स जेड बाय क्या होगा, यहां से देखिए जेड आ गया यहां, तो यहां से वैल्यू कितना हो गया 5 बाय जेड -2 इंटू क्या होगा जेड -3, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, कैसे देखिए एग्जांपल देखिए, यहां पर एग्जांपल करते हैं, लेट क्या करेंगे 5 बाय जेड -2 इंटू क्या हो गया जेड -3 इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं a बाय जेड -2 प्लस क्या हो गया b बाय जेड -3, कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हमारा a और b के वैल्यू को क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां से देखिए, यहां से a का वैल्यू जब फाइंड करना होगा तो मेथड आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस में वहां देखेंगे तो मैं डिफरेंट दो स्टेज बताया हूं, एक सिंपल मेथड बताया हूं, शॉर्टकट मेथड बताया हूं, एक लॉन्ग बताया हूं, ठीक है। तो वहां से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में एक नाम होगा पार्शियल फ्रैक्शंस के नाम से, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। यहां से a का वैल्यू निकालना होगा तो a इक्वल टू क्या होगा, a के नीचे में क्या है x -2, तो यहां लिखाएगा x की जगह पर क्या होगा z -2 और इनटू टोटल फंक्शन, ये टोटल क्या हो गया फंक्शंस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इनटू कर सकते हैं 5 बाय क्या होगा z -2 इंटू क्या होगा z -3 और यहां से क्या होगा ये 0 है उसका हम लोग वैल्यू कर देंगे 0, z -2 बराबर 0, ये अब दोनों कैंसिल हो गए। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि और लिख सकते हैं 5 बाय, देखिए इसको हम लोग करेंगे तो यहां से z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि z का वैल्यू 2 होगा तो यहां रखेंगे तो क्या होगा 2 -3 अर्थात क्या होगा 5 विद नेगेटिव साइन, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका -5। इसी प्रकार से जब हमें b फाइंड करने हो तो b इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या होंगे, तो b इक्वल्स टू होगा क्या, देखिए नीचे में कितना है z -3 और इनटू पूरा फंक्शंस, जो पूरे फंक्शंस हैं अर्थात क्या हो गया 5 बाय z -2 इंटू z -3, ये दोनों कट जाएंगे और यहां से z बराबर क्या होगा 3, वाई बिकॉज z -3 इक्वल्स टू क्या होगा 0, यही z+3 होता है तो हम लोग z बराबर -3 लेते। तो यहां से वैल्यू क्या होगा, यहां पुट करेंगे तो क्या होगा 5, अब यहां से क्या होगा 3 -2 अर्थात कितना वैल्यू आ गया आपका 5। तो आपका a और b का वैल्यू पता चल चुका है, ठीक है। तो यहां से हमारा जब a b पता चल गया तो इक्वेशंस जो हम शुरू में माने थे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a और b पता चल चुका है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आया था xj और y क्या आया था j और बराबर माने थे a बाय z -2 और यहां से माने थे b बाय z -3, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे z को यहां पुट कर देंगे तो xj इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से भेजिएगा तो क्या होगा z बाय z -2 इंटू a की जगह पे कितनी है अभी a छोड़ दीजिए, अब यहां पर क्या होगा b इंटू z बाय z -3, ठीक है। अब यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, a की जगह पे कितनी वैल्यू थी याद कीजिए, तो a की जगह पे कितनी वैल्यू है -5 इंटू क्या होगा z बाय z -2, यहां b की जगह पे कितनी थी 5 इंटू क्या होगा z बाय z क्या होगा 3, ये आपका क्या होगा xz बराबर, ठीक है। इसको आप
इक्वेशंस एक मान करके छोड़ दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे। इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो हम लोग चलेंगे इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पर। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका साइन स्कीम खींच रहे हैं, x-2 और x-3 का साइन स्कीम। तो क्या होगा, यहां पर लिखेंगे SIGN साइन स्कीम ऑफ क्या होगा z-2 और यहां पर क्या होगा z-3, अर्थात जो शुरू में ही फंक्शंस दिया हुआ था ना उसका हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। तो सबसे पहले खींचेंगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो फर्स्ट यहां से z का वैल्यू कितना आ सकता है, z बराबर आता है z माइनस मतलब इस पूरा का वैल्यू 0 कर देंगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और ये 3 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2 और ये क्या आ जाएगा 3। तो इसमें कितने केस होंगे, पहला केस जो होगा ये आपका इससे बड़ा होगा, दूसरा केस जो होगा ये आपका ये वाला रीजन आएगा, और तीसरा केस जो होगा वो ऐसे करके ऐसे इस रीजन आएगा। एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन। तो इसमें क्या होंगे कि इसका जब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो डिपेंड करेगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पर। केस फर्स्ट में हम मान रहे हैं, केस फर्स्ट में क्या होगा, जब मॉड जेड इज ग्रेटर देन क्या होगा 3, अर्थात 3 रहेगा तो इस रीजन की बात कर रहे हैं 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या होगा 2 और 3 मतलब दोनों जो फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैजुअल हो जाएगा। जब ये बड़ा है तो दोनों क्या होगा, कैजुअल होगा। और कैजुअल के केस में क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, तो a टू द पावर n un इज इक्वल टू क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो z बाई z माइनस a, कब, जब मॉड z ए ग्रेटर देन क्या होगा मॉड a। तो देख रहे हैं ना ये आपका वैल्यू होता है। तो देखिए ये जब रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में जब इसको हम लोग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो केस फर्स्ट में क्या होगा xn इक्वल टू इसका करेंगे तो -5, और यहां पर देखिए a के जगह पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो बिल्कुल सही है 2, तो 2 इंटू n इंटू क्या होगा un, ठीक है। प्लस यहां है तो प्लस लिखेंगे और इसी को फॉलो करेंगे, व्हाई, बिकॉज 3 में क्या होगा कि दोनों यहाँ 2 और 3 दोनों आ जा रहा है, 2 से 3 से क्या होगा बड़ा में दोनों आपका कैजुअल आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में इसको हम लोग क्या कहेंगे 5 इंटू क्या होगा, देखिए यहां से वैल्यू कितनी है तो 3 टू द पावर n un, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा केस फर्स्ट में, कब, जब आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 3 से ज्यादा होगा तब। मतलब यहां पर क्या होगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब मॉड जेड इज ग्रेटर देन क्या हो गया 3। क्लियर हो गया। केस नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 2 में चलेंगे तब क्या होगा, 2 में हम चलेंगे तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पर थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिए। यहां से क्या होगा, दूसरा केस आएगा 2 से ज्यादा परंतु किससे कम होगा, 3 से कम, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा 2 से मॉड जेड ज्यादा होगा परंतु किससे कम होगा, 3 से। तो देखिए इसको थोड़ा देर के लिए आप हटा दीजिए, तो मॉड 2 से मॉड जेड क्या होगा, ज्यादा है, अर्थात इस फॉर्मूला पर आ रहा है। तो इसका मतलब 2 जहां पोल होगा वो आपका होगा कैजुअल, और ये जो होगा वो नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, एंटी कैजुअल होगा। जैसे इसके लिए आप फॉर्मूला थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां से आप ध्यान दीजिएगा। पीछे में हमने बताया था कि जैसे a टू द पावर n इंटू u n माइनस 1, अब यहां पर देखिए लगा दीजिए ऐसे u माइनस n माइनस 1, इसका z ट्रांसफॉर्म जब आप लोग करते हो तो कितनी आती है वैल्यू, z बाय क्या होगा z माइनस a मॉड z लेस देन a, ठीक है। ये आपका हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब बताइए कि ये a पर डिपेंड करेगा, मतलब जिससे देखिए यहां से हम बताएंगे तो 3 से छोटा है, तो जहां पोल 3 पर रहेगा मतलब जहां a पर पोल है उसमें क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहां से डायरेक्ट इसका जब हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो पहला में कोई चेंजिंग होगी नहीं होगी, परंतु सेकेंड वाला में क्या होगी, क्या चेंज हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, और 5 के पावर n u माइनस n माइनस 1। क्लियर हो गया। तो ये केस नंबर 2 में आपने देखा कि जब z का वैल्यू 2 से ज्यादा है परंतु 3 से कम है, तो ऐसे सिचुएशंस में पहले वाला टर्म जो है कैजुअल है परंतु सेकेंड वाला क्या है, नॉन कैजुअल सिस्टम है या एंटी कैजुअल सिस्टम है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग आराम से निकाल लिए। थर्ड और अंतिम केस, फर्स्ट ये रीजन हो गया,
सेकेंड ये हो गया, तो थर्ड तो आप समझ ही चुके होंगे। थर्ड क्या रीजन आएगा, ये देखिए इधर से हम 2 से इधर जाएंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जेड लेस देन 2, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि थर्ड केस जब आएगा तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड केस। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, मॉड जेड यहां पर क्या होगा, लेस देन 2। जब 2 से रहेगा, आप देखिए यहां से छोटा रहने पर इसका जेड बाई जेड माइनस ए का क्या होता है ये, तो हम लोग सेम प्रिंसिपल्स को यहाँ क्या करेंगे, दोनों के लिए फॉलो करेंगे। अब जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं, सेकंड का सेम ही होगा, परंतु फर्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज भूल हो गई है क्या, देखिए यहाँ 3 थी ना, यहाँ आपका क्या है 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3 के पावर n होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग करेंगे तो यहां से सेम होगा, यहां पर क्या हो जाएंगे u माइनस n माइनस 1 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है, तो यही आपका क्या होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का ये आपका हो गया होल के लिए। जब आपका जितने पॉसिबिलिटी आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसका हम लोग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। दूसरा हम क्वेश्चन एक लेता हूं, इससे भी आपका कंसेप्ट काफी क्लियर होगा। क्वेश्चंस है, मैं लेता हूं उसका, क्या है, हाँ 1 माइनस 1 बाई 2 जेड इनवर्स है, ठीक है, और यहां है आपका 1 प्लस 1 बाई 8 जेड के पावर माइनस 1, नहीं, यहां पर से क्या है आपका है 3 बाई 4 और यहां है 1 बाई 8 जेड के पावर माइनस 2। ये देख रहे हैं ना, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एक्स जेड। तो एक्स जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस 1 बाई 2 जेड इनवर्स, 1 प्लस 3 बाई 4 जेड इनवर्स, 1 बाई 8 जेड के पावर माइनस 2। यही आपका क्या है क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहता है इस क्वेश्चन में कहता है कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए कब, जब मॉड जेड ग्रेटर देन 1 बाई 2 हो। मतलब यहां पर आपको इसका जेड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं कब, जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये हो। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में इसका मैक्सिमम नीचे पावर देखिए कितना है, जेड के पावर माइनस 2, इसका मैक्सिमम हो गया 2 जेड पावर, ऊपर में कितना है माइनस 1, मतलब 1। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड स्क्वायर कर दिए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा सा गौर से देखिए, जेड बराबर क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू जेड, नीचे में आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ होगा 3 बाई 4 इंटू क्या होगा जेड, दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 8, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए दोनों में 2 जेड है तो एक जेड कॉमन कर लेंगे, सपोज ये जेड है और यहाँ जेड है, दोनों में से जेड कॉमन कर लेंगे तो कोई दिक्कत, इस जेड जो जेड है इसको बाएं तरफ लाएंगे तो और क्या होगा, तो एक्स जेड बाई जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस हाफ इंटू क्या होगा, देखिए इसको हमको क्या करना है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यू नो व्हाट इज द बेसिक टेक्निक टू सोल्व दिस इक्वेशंस। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट से भी करते हैं ना, सेकेंड मेथड हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर हो, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब यहां देखिए b की जगह पर इसमें आप देखेंगे तो b की जगह पर कितना है -3/2, तो यहाँ -3/4 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर 3/4 का क्या होगा होल स्क्वायर 4a, a की जगह पर इसमें कितनी है 1 और c की जगह पर कितनी है 1/8 बाई 2a, 2a का मतलब हो गया 1। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे, सोल्व तो कर सकते हैं ना, तो करेंगे तो कितने आ जाएंगे, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, तो -3/4 प्लस माइनस 3 से कितना होगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 4 बाई क्या होगा 8। इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 8 के 16 और डिवाइड बाई क्या हो गया 2a। इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/4 प्लस माइनस 9 में से जाएगा तो 1 बाई क्या होगा 4 होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। अब यहां से यहाँ जो x देख रहे हैं ना, x का काम यहाँ कर रहा है
तो x की जगह पे यहाँ पे कौन काम कर रहा है, z, तो z का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, एक केस में आएगा -3/4 -1/4 डिवाइडेड बाई 2 -3/4 +1/4 और बाई 2। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -12 केस फर्स्ट में, और दूसरा में यहाँ से कितना आएगा, तो माइनस देखिए -2 डिवाइड बाई क्या होगा 8 मतलब 1/4। तो z का वैल्यू आया, इसको दिलाएंगे तो क्या होगा हाफ, और यहाँ से कितना होगा z + 1/4 मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप इसका जब सॉल्यूशंस करेंगे, इसको लीनियर फैक्टर में आप ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद अगला स्टेप में कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा z + 1/2 और इनटू क्या होगा z + 1/4। ऐसे आपका क्लियर नहीं कंसेप्ट हो रहा है, तो दूसरी तरीका क्या है कि 1/8 है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1/2 × 1/4 होगा, यहाँ 1 है तो फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करके दोनों को फैक्टर करेंगे, और फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसे करने हैं कि जिससे मिडिल टर्म आ जाए। तो एक तो मेथड ये आपका ये हो गया, ये आपको सभी जगह कारगर होंगे, सभी जगह लगेंगे। दूसरी मेथड क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए za²। अब देखिए दोनों को ब्रेक किए तो क्या होगा 1/2 × z, ठीक है, और यहां से क्या होगा, इसको z आप z कर रहे हैं, ठीक है, z, ठीक है, यहां से क्या होगा, और +1/4 × z इनवर्स, z इंटू क्या होगा 1/8, इस अकॉर्डिंग से इस फॉर्मूला से इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा z -12, नीचे में हो जाएगा देखिए z + ½ z कॉमन कर लिए, इस दोनों में हम लोग 1/4 कॉमन कर लेंगे तो z प्लस क्या होगा ½ अर्थात वैल्यू आ जाएगा z -2, नीचे में आ जाएगा z + ½ और इंटू क्या होगा z + 1/4। अब देखिए ये आपका जो आ गया वो क्या आ गया, लीनियर में आ गया। जैसे कि लीनियर में आ चुका है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करेंगे, इसको हटाता हूं, हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट को हटाता हूं, हम लोग क्या करेंगे यहां से क्या है, तो xz बाय क्या है z और इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आई है, तो लिखा हुआ है z -½ नीचे में आया है z + ½ इंटू z प्लस क्या है 1/4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक करेंगे। फैक्टर में करना बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है। पहले भी मैं आपको फोकस कर रहा हूं कि यू शुड मस्ट सी द वीडियो या लेक्चर बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन ना, मैथमेटिक्स में जो बताया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां मान लेंगे लेफ्ट क्या होगा z -½ z + ½ इंटू क्या होगा z + 1/4 बराबर क्या होगा, तो मानेंगे a/z + ½ और यहाँ क्या होगा b/z + 1/4, ठीक है। इसमें क्या होगा कि a निकालने हैं तो a के नीचे में आपका a है, मतलब ये है, इससे हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, इसमें हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा z + ½ इंटू कितने होंगे z -2, ठीक है, नीचे में कितने होंगे z + ½ इंटू z + 1/4। अब यहां से क्या होगा z बराबर कितना आएगा -1/2। देखिए ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, जहां जहां z है वहां हम लोग पुट कर देंगे -½ तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी -½ -1/2, इसमें आ जाएगा आपका -½ और +1/4 अर्थात ऊपर में वैल्यू आ गया -1, इसको ऐड करेंगे तो -1 क्या होगा 4, ठीक है ना। यहां से क्या होगा 2 × 2 -1/4 अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे 4, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जब b निकालेंगे तो b का वैल्यू हम लोग क्या निकालिएगा, z + 2 है तो z प्लस क्या होगा 1/4 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल अर्थात क्या होगा z -½ नीचे में होगा z + ½ इंटू z + 1/4 z इक्वल टू क्या होगा -1/4। देखिए ये से ये दोनों कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जहां जहां z है वहां पुट करेंगे तो -1/4 -½ यहाँ होगा -1/4 और प्लस क्या होगा 1/2, इसका वैल्यू भी निकालेंगे तो क्या होगा -3 दोनों को ऐड कीजिए 4, इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 1/4, 4 से 4 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3।
अब जिसको देखिए ए और बी पता चल चुका है, तो ये इक्वेशन नंबर जो आपका 1 है इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे, जब इतना निकल चुका है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो ऊपर लिख देते हैं क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। क्या होगा, जैसे ही पुट करेंगे तो इसका जगह पर देखिए ए की जगह पर पता चल गया है, बी की जगह भी पता चल चुका है। ए की जगह पर कितनी है, तो रखिए ए की जगह पर कितनी होगी 4, तो यहाँ लिखाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा z प्लस हाफ। यहाँ से b की जगह पर क्या होगा, तो b की जगह -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा z प्लस 1/4। ये देखिए ये जो वैल्यू थी कितनी ज्यादा आप लोगों को है, अभी तक xz डिवाइडेड बाय कितना था z, बिल्कुल सही। अब यहां से देखिए ये वैल्यू आप लोग को याद कीजिएगा, तो पहले ये थी, यहां से हम इसको जब भेजेंगे तो क्या होगा xz इक्वल्स टू, इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो 4 इंटू z डिवाइडेड बाय क्या होगा z प्लस हाफ। यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू z डिवाइडेड बाय क्या होगा z प्लस 1/4, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस के फर्स्ट मोड पर ध्यान दीजिएगा, तो उसमें एक ही केस में निकालने थे, कितने निकालने थे, एक ही केस। मैं तीनों केस बता देता हूं तो आप उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या था, केस फर्स्ट आपको इसमें लाना था कब, जब मॉड z इज ग्रेटर देन क्या था 1/2, ठीक है ना। जैसे ही 1/2 है, अर्थात इसमें क्या होगा कि यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एक आएगा वैल्यू आपका 1/4 और फिर 2 आएगा 1/2, ठीक है ना, मॉडुलस में लेते हैं ना। तो यहां से क्या होगा कि ये जो वैल्यू देख रहे हैं मॉडुलस में लेते हैं, तो अब यहां से क्या होगा कि केस फर्स्ट में आपका क्या होगा 1/2 से रहेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे कि इस रीजन की बात करेंगे, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में दोनों टर्म जो होंगे वो क्या होंगे, कैजुअल होंगे। और ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, xn इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो 4 इंटू हाफ के पावर n, ठीक है, इंटू un। इसी तरह से -3 इसके जगह पे क्या होगा, देखिए प्लस है ना, प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। यहां पर से क्या होंगे, तो यहां देखिए प्लस है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा -1/4 के पावर n इंटू un। क्लियर हो गया, कैसे है ध्यान आप लोग को अभी भी याद होगा कि क्या होता था, तो a टू द पावर n un इक्वल्स टू क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म करने हैं तो z बाई z माइनस ये होता है। अब यहां से देखिए जब माइनस करेंगे, इसी को जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे माइनस हाफ। तो देखिए जहां a है वहां कितना बैठाना पड़ेगा -हाफ। इसी तरह से क्या होगा 4 है, तो इस 4 को आप लोग समझने के लिए ऐसे नहीं कर सकते हैं -1/4। अब इस -4 को यहां लाके बैठा देंगे तो सेट कर जाएगा फॉर्मूला पर। कब ऐसा होगा, तो जब कहता है कि मॉड z ग्रेटर देन a होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या होगा कि इसका ये आता होगा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से आपका केस नंबर 2 में भी हो सकता है, जब इस रीजन में पूछता है, सपोज इसी क्वेश्चंस को केस नंबर 2 में दिया रहा था कि केस 2 में आप बताइए कि जब यहां पर क्या होगा 1/4 से मॉड z ज्यादा है परंतु 1/2 से छोटा है, मतलब इस रीजन की बात कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि जो ये छोटा वाला जिससे बड़ा है वो आपका कैजुअल सिस्टम होगा, परंतु जिससे छोटा है वो क्या होगा, एंटी कैजुअल सिस्टम होगा। अब ऐसे सिचुएशंस में आपके xn जो होंगे मतलब इनवर्स, दिस इज कॉल्ड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्स, यहां ऐसे कर लेते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया xj, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा xn। तो यहां से निकालना रहेगा तो क्या होगा 4, देखिए इससे 1/4 है ना, तो ये देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा -1/2n और यहां पर क्या होगा un-1 विद नेगेटिव साइन, यहां भी क्या होगा नेगेटिव। लेकिन यहां पर क्या होगा एज इट इज, जैसा दिया हुआ था वैसे ही आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्यों ऐसा रहा, क्योंकि आप देख रहे हो कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है 1/4 से ज्यादा है, मतलब 1/4 से ज्यादा होने का मतलब ये जो है ना ये कैजुअल हो गया, लेकिन 1/2 से क्या हो गया, ये एंटी कैजुअल हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए z बाई z माइनस a, कब मॉड z ग्रेटर देन a रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है z ट्रांसफॉर्म में
क्या a टू द पावर n विद नेगेटिव साइन u इंटू n माइनस 1, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा माइनस a टू द पावर n माइनस u n माइनस 1, जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा z बाई जेड माइनस a। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो यही आपका टेक्निक है और मोस्ट ऑफ देम जो होगा जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपको सिंपल इसी वे से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सभी लोग आप इसको इजी वे से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो 1 से 2 लाइन में वो बन जाएगा, परंतु यू शुड कीप इन योर माइंड एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट z minus z minus a, मतलब if you have given the transfer functions z by z minus a, when region of convergence greater than a, you should follow this one, a to the power n into un। सेकेंड में क्या होगा z by z minus a, सेम ट्रांसफर फंक्शन है परंतु रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड z लेस देन मॉड a, मतलब यहाँ मॉड कहिए, यहाँ मॉड कहिए, जैसे रहेगा तो ये आपका क्या होगा, ये फार्मूला आ जाएगा। यदि ये दोनों फार्मूला याद है तो मुझे लगता है कि किसी टाइप के प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस जो मैं बताया हूं ना, पार्शियल फ्रैक्शंस जो मैं मैथमेटिक्स में बताया हूं वहां पर जाकर के आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, वहां से आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और आपका कांसेप्ट यदि स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो चुका है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यू शुड शेयर टू अदर पीपल्स, ठीक है। धन्यवाद।